Hello students, I am Kian Sharma, the math teacher. Welcome to my YouTube channel Kian Sharma Classes. स्टूडेंट मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। स्टूडेंट्स अभी तक जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था, अभी मैंने 3 वीडियो आपको चैप्टर 3 के दिए हुए हैं। उसमें मैंने 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है आपको, और उन 9 क्वेश्चंस में मोस्टली यानी लगभग सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से आज का जो पहला लेक्चर है मैं उसको चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी का जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसको कृपया ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखते रहिए। तो आते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मीन्स कहने का है कि हमें कोई 2 लगातार ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम जो है 365 हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मेन फंडा इसका क्या होता है कि अगर कहीं पे भी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार का अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर 3 है तो इसका दूसरा कॉन्सिक्यूटिव 4 होगा। अगर कहीं 15 है तो इसका कॉन्सिक्यूटिव 16 होगा। मतलब कहने का है कि कोई भी नंबर अगर वो कंसिक्यूटिव है तो इसका मतलब वो पहला नंबर है और उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो उससे हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि 2 कंसिक्यूटिव नंबर्स में 1 का डिफरेंस होता है। तो वही हमने लेकर के चले हैं। हमारे पास हमने लेट किया हुआ है कि लेट द फर्स्ट इंटीजर भी x है और दूसरा यानी अदर इंटीजर भी x + 1 हो जाएगा। क्योंकि ये अगर एक पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा। तो स्टूडेंट्स आगे उसने कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि जो हमने पहला इंटीजर x लेट किया है उसका स्क्वायर कर दिया और दूसरा इंटीजर लेट किया हुआ है उसका स्क्वायर कर दिया और दोनों को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके किसके इक्वल लाएंगे 365 के, जैसा क्वेश्चन में बताया गया। तो स्टूडेंट्स जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और जब x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर जैसे ही मैं बताऊं क्या है कि a + b का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो आता है a² + 2ab और प्लस का b²। यानी हमने x + 1 को इस आइडेंटिटी में पुट किया हुआ है जिसके द्वारा ये हुआ है कि x² + 2x + 1 बचेगा और इन सब का सम कितना है 365। तो आगे आते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है कि ये x² ऐड होकर के 2x² हो गया और ये 2x ये है 1 ये है और 365 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो 2x² + 2x - 364 = 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़े मान लो जिस हमारी इक्वेशन में जिस नंबर से अगर डिवाइड हो सके उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है और 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो इसका मतलब हमने इसको 2 से डिवाइड करके हमारे पास आया नंबर x² + x - 182 = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म में होती है वो हमें पता है कि क्या होती है ax² + bx + c = 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारी इस फॉर्म में होती है। जब हमारी ये इस फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो फिर हम इसका फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने का तरीका वही है, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म हमारे x है यानी मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने x को हमने 14x - 13x लिखा हुआ है। किसकी जगह लिखा हुआ है, यानी ये जो x की जगह पे हमने क्या किया है, हमने इसको ये इसमें लिखा है। 14x में से 13x जाएगा तो 1x बचेगा। इस 1x को हमने क्या किया, स्प्लिट किया हुआ है और स्प्लिट करके हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स बन जाती हैं। और जब ये 4 टर्म बन जाएंगी तो पहले 2 में कॉमन लेते हैं, यानी x² और 14x में x कॉमन है तो एक x यहाँ बचेगी और यहाँ पे 14 बचेगा।
अब इन दोनों में देखते हैं तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे x यहाँ पे, लेकिन x यहाँ नहीं है, तो हमें 13 ही कॉमन लेना पड़ेगा। और जब हम 13 कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला क्या आएगा, x + 14 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने माइनस का 13 लिया हुआ है। जब हम माइनस का लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ माइनस था 182 पे, तो ये x + 14 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि x + 14 हमारा ये है और x + 14 ये है, तो ये ऑलरेडी कॉमन है, तो हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया हुआ है, और जो बाहर वाले नंबर थे इनको हमने एक ब्रैकेट में लिया हुआ है। तो क्या आया हमारे पास, x + 14 आया और x - 13 = 0 है। अब हमें क्या करना था, यानी हमें दोनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो दोनों, यहाँ तो हमारा फैक्टर हो गया ये वाला। अब दोनों इंटीजर फाइंड करने हैं तो दोनों को इक्वल कर दो। x + 14 = 0, तो x = -14 हो रहा है। तो ध्यान रखिए कि हमें जो पूछा गया था इसमें पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया है, लेकिन अगर कोई नंबर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर नहीं लिया हुआ है, हमने लेट किया हुआ था पॉजिटिव। तो अब दूसरा देखते हैं कि x - 13 = 0 है, तो x = 13 हो जाएगा। ये हमारा पहला नंबर होगा जो हमने x लेट किया हुआ था। अब हमें पहला नंबर तो हमें मिल गया, फर्स्ट नंबर 13 हो गया, क्योंकि ये प्लस माइनस का था तो नॉट पॉसिबल है, ये हमारा प्लस का आया तो पॉजिटिव है ये, इसलिए हमने फर्स्ट नंबर को 13 फाइंड किया है। और सेकंड नंबर को हमने क्या लेट किया हुआ था, x + 1 लेट किया हुआ था। तो जब x + 1 लेट करेंगे तो x की वैल्यू 13 आई है, तो 13 + 1 = 14 हो जाएगा। और इस तरीके से नंबर्स कौन कौन से होंगे, 13 और 14 है। स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा है कि कंसिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो उनके बीच में एक का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए 13 और 14 के बीच में एक का डिफरेंस है, और ये भी लगातार है, यानी कंसिक्यूटिव है। और जब कंसिक्यूटिव होते हैं तो कंसिक्यूटिव ही आंसर, कंसिक्यूटिव ही आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक स्पीड वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक ज़रूर आता है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो इसमें समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब भी कोई स्पीड का क्वेश्चन आए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमेशा इसी को अप्लाई करना है अगर स्पीड दी हो या स्पीड फाइंड करनी हो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, हमें क्या है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जो 360 किलोमीटर जो गिवन है वो इसका मतलब है वो डिस्टेंस है। और क्या है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर अधिक होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको 1 घंटा कम लगता अपनी जर्नी में जाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ। तो हमें इस ट्रेन की जो स्पीड को फाइंड करना है। तो देखिए क्या करते हैं, मैंने ये बताया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर और स्पीड को हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्यों, मैं जब भी हमेशा क्वेश्चन कराता हूँ तो उसमें मैं ये बोलता हूँ कि जो भी आस्क होता है लास्ट में जो पूछा जाता है उसी को हम लेट करते हैं। तो यहाँ रखिए, इसमें स्पीड पूछी है तो हमने उसको स्पीड को ही लेट किया हुआ है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दी हुई है 360 किलोमीटर, और इंक्रीज्ड स्पीड यानी हमने जो x लेट की हुई थी उसमें हमने 5 ऐड कर दिया, यानी उसकी स्पीड कितनी हो गई है, x + 5 हो गई है। अब इन दोनों कंडीशन में देखिए कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा, 360 अपॉन x, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो ये भी टाइम है। और टाइम टेकन बाय ट्रेन विद इंक्रीज्ड स्पीड, और इंक्रीज्ड स्पीड ये है x + 5, जो हमें डिस्टेंस वही है और स्पीड को हमने अपॉन कर दिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई, यानी 2 टाइम हमारे पास आ गए। अब उसमें कहा कि टाइम का डिफरेंस जो है 1 घंटे का होता है, यानी अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो वो जो 1 घंटा ज़्यादा लेती है, और अगर उसमें 5 किलोमीटर स्पीड अपनी और बढ़ा दे तो उसमें जो है 1 घंटे का अंतर आता है, यानी जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और जो फास्ट जा रही है उसमें अंतर कितने का आएगा, 1 घंटे का अंतर आएगा वहाँ पहुँचने में, जहाँ पे भी वो जाना चाह रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने यही लिया है, डिफरेंस है, हमने 360 अपॉन x लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड इसकी कम है।
अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। इसी तरीके से यहाँ स्पीड बढ़ी हुई है तो टाइम कम लगेगा। जब टाइम कम लगेगा तो हमने ज़्यादा वाले टाइम में से कम टाइम लेस किया हुआ है और इक्वल टू 1 किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 1 घंटे का अंतर है। स्टूडेंट्स अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि इसके नीचे x है, इसके भी नीचे x + 5 है। तो हम एलसीएम लेते हैं x + 5, तो इसका मल्टीप्लाई, इसके नीचे x थी तो x + 5 का मल्टीप्लाई 360 में हो जाएगा, और इसके नीचे x है, x + 5 है तो ये x का मल्टीप्लाई 360 में हो जाएगा। वही हमने किया हुआ है। तो देखिए ये आएगा 360x + 1800 माइनस 360x आएगा अपॉन, इसका जब मल्टीप्लाई किया हमने 1 से तो ये x² + 5x आएगा। इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर हम इसको अपॉन 1 कर दें तो यानी अगर इक्वल टू के बाद अगर कोई नंबर है तो उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है क्या है 360 से 360 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 1800 आएगा, और नीचे x² + 5x है इक्वल टू 1 है, ये भी फ्रैक्शन बना दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है x² + 5x इक्वल टू 1800। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें पता है कि ये नंबर है, हमारी जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैंने अभी बताई थी। दोबारा देखिए, ये ax² + bx + c इक्वल टू 0 होती है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यही इसी फॉर्म में आई है। देखिए इस फॉर्म में हम लेके आए हैं तो x² + 5x माइनस 1800 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसके फैक्टर कर देते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करना तो बहुत ईजी है, आता होगा आपको शायद। तो देखिए हमने 5x के डिफरेंस को लेकर के 18 से को मल्टीप्लाई किया है 1800 को, तो 45 और 40 का मल्टीप्लाई 1800 आएगा, और 45 और 40 में डिफरेंस कितने का है, 5 का, जो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा x² + 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800। अब हम क्या करते हैं, पहले दोनों में कॉमन, फिर दूसरे में दोनों में कॉमन लेकर के हमारे पास आ जाएगा x + 45 और x - 40 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी है तो इसको 0 कर दीजिए। x + 14 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू -45 आएगा, और x - 40 को अगर हम 0 करेंगे तो x इक्वल टू 40 आएगा। ध्यान रखिए कि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए मैंने इस माइनस के 45 को राउंड किया हुआ है, क्योंकि ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कभी भी किसी भी ट्रेन की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है। इसलिए हम प्लस वाली स्पीड को ही लेंगे। तो जो हमने मानी थी x लेट किया हुआ था तो x इक्वल टू 40 आया, तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारी ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है इस टाइप का, बोला जाता है सॉल्व फॉर x, यानी x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें ये दिया हुआ है, बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। ध्यान रखिए क्वेश्चन अगर x के लिए सॉल्व करने के लिए बोला गया है तो आपने उसमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1/a + b + x इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस ऐसे क्वेश्चन में अगर जरा सा भी आप भटक जाओगे तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखिए, ध्यान से उसको करिए, और इसमें करना क्या है वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। देखिए इसमें क्या है कि 1/a + b + x, इसके साथ x है और इसके साथ भी x है, तो हम इसको इधर लेकर के आते हैं। हमें पता है कि ये 1/a + b + x, और जब 1/x को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1/x, और इधर जो बचा है वो 1/a + 1/b बचा हुआ है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि जो इन दोनों में कॉमन है, इक्वल टू से इधर है, वो इन दोनों में कॉमन है, उसका हमने एलसीएम लिया हुआ है, और एलसीएम लेंगे तो हमने a + b + x लिख करके और ये वाली x से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्या होगा, देखिए हमें पता है कि a + b + x इसके नीचे है, तो ये हमारे पास है। अब x का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से हो जाएगा तो x आएगा। इसी तरीके से इसके नीचे x है तो ये x इसके नीचे था, तो a + b + x का मल्टीप्लाई 1 होगा, तो a + b + x ये ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से इसको मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ।
अब इधर भी हम एलसीएम लेते हैं, 1/a प्लस 1/b को a भी आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे a आएगा, यहाँ b आएगा, तो a प्लस b कह दीजिए या b प्लस a कह दीजिए, नो प्रॉब्लम इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब मैंने कहा था जब x है तो ये ब्रैकेट के अंदर था नंबर, तो हमने इसको ब्रैकेट को खोल दिया है, और खोलेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस साइन होता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था, माइनस साइन बाहर है तो a भी माइनस का हो जाएगा, b भी माइनस का हो जाएगा और x भी माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर ये x माइनस a माइनस b माइनस का x, ठीक है ना, और अपॉन वही है a प्लस b प्लस x सब, और x का मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा a प्लस बी अपॉन ए बी। अब क्या करते देखिए, हम यहाँ पे प्लस की x है और ये माइनस की x थी, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ बचा है माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स का x में मल्टीप्लाई इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, साइन का पूरा ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता है कि ये माइनस का a है माइनस का b है, तो दोनों जगह माइनस आए तो कॉमन ले लीजिए माइनस को, तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा, और अपॉन ये है, और यहाँ पे भी a प्लस बी अपॉन ए बी है। तो ऊपर वाले नंबर या नीचे वाले नंबर अगर इक्वल टू के इधर और उधर सेम है तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे a प्लस बी को और a प्लस बी को कैंसिल किया हुआ है ऊपर से, तो यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि माइनस साइन पहले था, तो -1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए बी हो जाएगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि ये क्या है, ये हमारी दोनों फ्रैक्शन बन गई हैं। अगर फ्रैक्शन बनती है तो हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए ये आ गया x a प्लस बी प्लस एक्स, और इसका ए बी का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं कि देखिए बाहर x है और ये ब्रैकेट है, तो जब भी बाहर वाले नंबर से ब्रैकेट हो तो उस ब्रैकेट वाले में पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता है जो बाहर वाला नंबर हो। तो x का a में मल्टीप्लाई करें तो ax हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई b में करें तो bx हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² हो जाएगा, और आगे जो माइनस का a भी ऑलरेडी है। अब क्या करते हैं देखिए, अब हमें ये पता है कि x इसके नीचे भी है और इसके नीचे x है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए। वैसे इकट्ठे ax प्लस bx है और x² यहाँ पे है, और इस ab को इधर ले आइए इक्वल टू से, तो ये प्लस का ab हो जाएगा। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो जाती हैं, देखिए क्या हो गई, 1 2 3 4 टर्म्स जब बन जाती हैं तो हमारा नियम वही है कि पहले 2 में कॉमन ले लीजिए, फिर दूसरे 2 में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस का ax है, जब यहाँ पे ax है तो इसका मतलब x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने x कॉमन ली हुई है, तो यहाँ पे x की 2 थी तो एक x बचेगा और यहाँ पे a बचेगा। इसी तरीके से इन दोनों में देखते हैं, यहाँ bx है या ab है, तो यहाँ b कॉमन है तो b को हमने बाहर निकाला है, और यहाँ पे भी x प्लस a बचा हुआ है इक्वल टू 0। अब क्या है देखिए, x प्लस a और x प्लस a जो ब्रैकेट के अंदर दोनों है, ये ऑलरेडी क्या कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो हमने इनको कॉमन ले लिया बाहर, और जो बचा हुआ है वो हमने एक ब्रैकेट में ले लिया इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना था, ये तुम्हारे फैक्टर हो गए यहाँ तक, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको इक्वल 0 करना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या करा, x प्लस a इक्वल टू 0 कर दिया है, 0 है ये, तो x इक्वल टू a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस बी इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ जा करके ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू माइनस का a और x इक्वल टू माइनस का b। तो यही दोनों वैल्यू जो है माइनस का a और माइनस का b, ये x की वैल्यू होगी। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और आगे भी आने की संभावना है, तो इसको ज़रूर 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस करिए तो आप भी आराम से कर पाएंगे।